डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, तो हम स्टडी कर रहे थे अपना चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसका पार्ट 1 हमने स्टडी करा था। उसके अंदर हमने देखा था फोटोसिंथेसिस का बेसिक्स और जो कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने कंडक्ट करे थे उसके बारे में हमने समझा था। ठीक है, तो उससे हमें सब कुछ पता लग गया था कि हाँ भी फोटोसिंथेसिस में बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब हमने स्टडी कर ली थी। अब क्वेश्चन सबसे पहला यह आता है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये होता कहाँ पे है। ओके, तो अगर हम अर्लियर क्लासेस की स्टडीज़ को रिकॉल करें तो हमने पढ़ा है कि क्या सिर्फ ग्रीन लीफ के अंदर होता है। लेकिन अब एक बात है, जो अपनी लीफ ग्रीन है ये किस वजह से है, ये किसी पिगमेंट की वजह से होगी। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली ये सेल के किस ऑर्गेनेली में हो रहा है। ठीक है, और कौन से पिगमेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है अपना आकर करता है किसमें, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। लेकिन ये अदर ग्रीन पार्ट्स में भी आकर करता है, जैसे कि अपना स्टेम हो गया। लेकिन मेजरली कहाँ पे आकर करता है, ये लीव्स में आकर करता है। ऐसा नहीं है कि स्टेम में आकर नहीं करेगा। ठीक है, अब अपने जो लीव्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है एक टिश्यू जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल टिश्यू। बात करें जैसे मान लो अगर यहाँ पे अपना लीफ है तो लीफ के अंदर अपने सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स। और ये मेसोफिल सेल्स जो होते हैं कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं मेसोफिल टिश्यू। अब यही क्यों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने स्टडी करा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपना एक पिगमेंट जिसका क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ओके, अब ये जो क्लोरोफिल है ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये क्लोरोप्लास्ट हमें सिर्फ देखने को मिलते हैं किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है, बात करें अगर स्टेम की तो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है अपना क्लोरेनकाइमा। ठीक है, वो एक टाइप होता है ऑफ पेरेनकाइमा, उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो जहाँ जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जाहिर सी बात है कि उसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा और वो सारे अपने स्ट्रक्चर्स जो होंगे परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो अब हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा, क्लोरोप्लास्ट पे रहेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अपना क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। यानी कि यहाँ पे आपको दो मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेगी, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो ये रहा। ठीक है, तो ये पूरा अपना क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर भी अपना एक होता है स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, थाइलाकॉइड। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है क्या, थाइलाकॉइड। अब ये रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम किसका, ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आप ये सिंगल से कॉइन शेप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दीज आर थाइलाकॉइड्स। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, अब जब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स इकट्ठे हो जाते हैं, देखो जैसे जैसे ये थाइलाकॉइड्स का स्टैक बन जाता है इसको हम क्या कह देते हैं, ग्रेना, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब दो ग्रेना आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ग्रेना ये वाला और एक ये वाला, आपस में किसके थ्रू, स्ट्रोमा लेमेले के थ्रू। ओके, और बाकी का जो ये आपको लाइट कलर का फ्लूइड दिख रहा है ये सब क्या है अपना, ये है स्ट्रोमा। तो फोटोसिंथेसिस के बेसिकली अपने दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ओके, तो एक बारी वापस ऊपर वाले पैराग्राफ पे हम आते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं फिर से। देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जो कंसिस्ट करता है क्या, ऑफ ग्राना। ओके, और ग्राना क्या थे हमने बता दिए थे कि बेसिकली स्टैक है ऑफ थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स क्या थे, अपने कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स जिनका स्टैक बन के ग्राना बन रहा था। अभी जो ग्रानास होते हैं अपने ये इंटरकनेक्टेड होते हैं किसकी हेल्प से, स्ट्रोमा लेमेले की हेल्प से। ठीक है, और बाहर जो पूरा फ्लूइड प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो पूरा क्या है, स्ट्रोमा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अभी हमने बताया था कुछ टाइम पहले कि अपनी फोटोसिंथेसिस जो है उसकी दो रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके बनाया जाता है एटीपी और NADPH। ओके, और देखो ये कहाँ पे होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम में। किसका मेम्ब्रेन सिस्टम, थाइलाकॉइड का कह सकते हैं आप या ग्राना का कह सकते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन सिस्टम में बेसिकली क्या हो रहा है अपना, लाइट रिएक्शन। क्यों उसको लाइट रिएक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है अपना लाइट पे। ठीक है, दूसरा अब स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा उसको देखते हैं। स्ट्रोमा क्या था, अपना ये जो फ्लूइड था
तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ पे होते हैं जो इनकॉर्पोरेट करते हैं CO2 को इनटू द प्लांट्स लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो बेसिकली जो शुगर बनने का प्रोसेस है वो सारा किस में हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। ओके, और इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्यों? अब डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई ये सिर्फ रात को होते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होते, और वी कैन से दे आर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, डार्क रिएक्शन इनको बस कन्वेंशन के लिए कह दिया है, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो थे अपने लाइट पे डिपेंडेंट थे, तो बाकी जो उसके बचे हुए रिएक्शन थे उनको क्या कह दिया, डार्क रिएक्शन कह दिया। ठीक है, ये बेसिकली एक क्या है, अपना मिसनोमर है, फॉल्स टर्म है। इनको हमें क्या कहना चाहिए था, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहना चाहिए था, और वो थे अपने लाइट रिएक्शन। तो अब ये वाला टॉपिक होता है अपना फिनिश। अब हम आगे स्टडी करते हैं। हमने देखा है कि ठीक है क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, लेकिन अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने बात करी थी पिगमेंट्स की, जो ये सारे लाइट रिएक्शंस करवा रहे हैं। क्योंकि देखो लाइट रिएक्शन के लिए पिगमेंट्स की ज़रूरत है, डार्क रिएक्शन के लिए तो पिगमेंट्स की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से अपने पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पे ये जो ऊपर पैराग्राफ दे रखा है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने जो मेन पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स। कलर इसका याद रखना है, क्लोरोफिल ए जो होता है अपना वो कैसा होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का। ठीक है, बी जो है अपना वो कैसा है, येलो ग्रीन। जेंथोफिल्स जो है अपने येलो कलर के, और कैरोटिनॉइड्स जो है अपने येलो टू येलो ऑरेंज। तो ये सारे पिगमेंट जो होते हैं जिन प्ले करते हैं वेरियस रोल्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमने ऊपर एक बात करी थी क्या, कि जो पिगमेंट्स हैं वो सिर्फ लाइट रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, डार्क रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं होते। हमने ऐसा क्यों बोला था, देखो यहाँ पे पिगमेंट्स क्या होते हैं, दे आर सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। अब इनके पास लाइट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, ठीक है, एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। और लाइट हमें किस में चाहिए, लाइट रिएक्शन में चाहिए। डार्क रिएक्शन में लाइट का ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे पिगमेंट्स का भी ज़रूरत नहीं होता। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है वहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा था, डैट मीन्स कि अपने जो पिगमेंट्स होंगे वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे या थाइलाकोइड में होंगे, वो होंगे थाइलाकोइड में। ठीक है, क्योंकि लाइट रिएक्शन भी कहाँ पे हो रहा है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट अपना प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस केस में अपना आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें देखने को मिलता है क्लोरोफिल ए के एकदम सेंटर में। ठीक है, अगर बात करें हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की तो उसके दो पोर्शंस होते हैं, एक हेड, ठीक है, और एक होता है टेल। तो हेड के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है अपना Mg, वो भी किस फॉर्म में, 2+ फॉर्म में। ओके, और देखो अपने जो पिगमेंट्स होते हैं अदर देन क्लोरोफिल ए, अदर देन क्लोरोफिल ए, ओके, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ रोल होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में वो किसका होता है, क्लोरोफिल ए का। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अपना एक मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है। ओके, तो अब यहाँ पे जो अपने एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, मान लिया कि इनका फोटोसिंथेसिस में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन कुछ और काम तो होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं क्या, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ओके, और फिर उसको सेंड करते हैं कहाँ पे, अपने क्लोरोफिल के पास। अभी हम स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम में, और वी कैन से एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, कि क्लोरोफिल ए जो है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को ही एब्जॉर्ब करता है। तो फिर जो बाकी की वेवलेंथ्स जो होती हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उनको ये अपने एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए के पास भेजते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्टली इससे क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कर जाता है इंक्रीज। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ देखो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करा था, लेकिन अब और भी वेवलेंथ्स के ऊपर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये सब मिलके सारी लाइट किसको भेज रहे हैं, क्लोरोफिल ए को, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए अपने एसेसरी पिगमेंट्स को हम एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने कनेक्टेड होते हैं क्लोरोफिल ए से। ठीक है, और उसको सारा लाइट भेजते रहते हैं थ्रू द एंटीनास, और वी कैन से कनेक्शंस। ओके,
तो अब एक तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका होता है यहाँ पे? कैरोटिनॉइड्स का। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं इसको हम शील्ड पिगमेंट भी कहते हैं। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि शील्ड पिगमेंट का नाम बताइए। ओके, इसका क्या फंक्शन होता है? ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सेसिव हीट। दूसरा इसका क्या फंक्शन है कि जो अपना क्लोरोफिल है, ठीक है, और वो भी कौन सा? क्लोरोफिल ए, उसको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। अब फोटो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? देखो, फोटो मीन्स लाइट और ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ज़्यादा लाइट पड़ने की वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हो जाएगा ज़्यादा तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो क्लोरोफिल ए के साथ ऐसा ना हो, ठीक है, ज़्यादा लाइट उसके ऊपर ना पड़े, ये कौन ध्यान रखता है? ये ध्यान रखता है अपना कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन थे ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स और वी कैन से एंटीना मॉलिक्यूल्स। अब हम आते हैं वापस एनसीईआरटी पे। तो देखो, हमने कहा था कि अपना जो क्लोरोफिल ए है वो क्या है? मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो अब हम उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को और वी कैन से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो अपना ग्राफ है ये शो कर रहा है वेवलेंथ 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, क्योंकि हमने ऊपर अभी डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर में कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 400 टू 700। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज़ ऑफ क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं मैक्सिमम। फिर थोड़ा सा पीक यहाँ पे आता है किसके आसपास? अप्रॉक्सीमेटली 600 नैनोमीटर के आसपास। और कैरोटिनॉइड्स का भी आप देख सकते हैं उसी लेवल पे है, ठीक है। और अपना जो क्लोरोफिल बी है इसका भी पीक कह सकते हैं ऑलमोस्ट यहीं पे बन रहा है। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है अपना वो कहाँ से कहाँ तक है? 400 से 500 के बीच में। ये हो गया अपना 600 और ये था 700, तो इनके बीच में है, ठीक है। अब जो ग्राफ हमें शो करता है क्या? एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। ये ग्राफ हमें शो कर रहा है क्या? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ अपना ग्राफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे लिया गया? प्लांट को ऑब्जर्व किया गया इन वेवलेंथ्स के बीच में 400, 500, 600 और 700। तो क्या देखा गया कि 400 से 500 के बीच में प्लांट्स जो हैं अपना ज़्यादा O2 का इवोल्यूशन कर रहे थे। अब ज़्यादा O2 इवोल्यूशन दैट मीन्स कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऐसे ही क्या देखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली 650 और 700 के बीच में भी O2 का इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस दो जगह पे मैक्सिमम हो रहा है। अब आप ऊपर और नीचे वाले ग्राफ को कंपेयर करेंगे एक साथ, तो आप देखेंगे क्या कि जिस जगह पे लाइट का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है उस जगह पे फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि लाइट का एब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जितना ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। और हमने कहा था कि हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे? एक साथ फैक्टर्स भी पढ़ेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। ओके, तो उसको भी आप चीज़ों को धीरे धीरे याद करेंगे तो लास्ट में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब देखो, इस पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो अब्जॉर्ब कर सकता है लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, जो कि हमें दिखा रखा है ग्राफ 13.3 ए में। अब 13.3 बी में क्या दिखा रखा है? शोइंग द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अगर, तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब इन दोनों ग्राफ के कंपैरिजन से हमें क्या पता लगा कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो हो रहा है अपना बाय क्लोरोफिल ए दैट इज इन ब्लू और रेड रीजन। तो ये जो 400 से लेकर 700 तक रीजन है कौन सा होता है? ब्लू रेड रीजन। अगर आप रिकॉल करेंगे तो ऊपर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एंगलमैन। उन्होंने भी हमें ये बताया था कि इस रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इसको क्या कहा था? PAR। ओके, तो देखो इस ग्राफ के हेल्प से हमें बस ये पता लगा कि ब्लू रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो अदर वेवलेंथ्स में भी होता है ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। कौन कौन सी हो गई? यानी कि 400 से पहले वाली जो 390 तक है, ठीक है, और 700 के बाद यानी कि 760 तक, तो उसमें भी अपना फोटोसिंथेसिस होता है। तो किसकी हेल्प से होता है? तो वो होता है अदर थाइलाकोइड पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल ए जो है हमेशा वो एब्जॉर्ब करेगा कहाँ से कहाँ तक? 400 से 700, ठीक है। बाकी के जो पिगमेंट्स हैं वो
एब्जॉर्ब तो कर लेंगे सारी, लेकिन उनमें इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी, ये कह सकते हैं उनका इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता थाइलाकॉइड के अंदर, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, जो कि हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, क्लोरोफिल ए के पास, ये भी हमने पीछे बता दिया, एसेसरी पिगमेंट्स भी और एंटीना मॉलिक्यूल्स भी। अब देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ये पिगमेंट जो है ना ही सिर्फ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, जो कि हमने पीछे सब डिस्कस कर लिया है। तो देखो पिगमेंट वाला जो पोर्शन है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी वो खत्म हो चुका है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये अपना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो पिगमेंट पोर्शन के लिए हम और इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसमें हम थोड़ा जो क्लोरोफिल ए वगैरह है इसके टाइप्स देखेंगे, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, एग्जाम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। और फिर क्लोरोफिल ए की एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका लेंथ, देखो क्लोरोफिल ए जो होता है अपना बेसिकली एक हेड और टेल का बना होता है, तो एग्जाम में पूछते हैं कि उसकी हेड की और टेल की लेंथ क्या क्या होती है, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरोटीन्स आते हैं, ज़ेंथोफिल्स आते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।